अस्सलाम वालेकुम। फंक्शंस ऑफ स्किन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होम्योस्टेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। होम्योस्टेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर में हमें पता होना चाहिए सबसे पहले जिस चीज़ का, वो ये है कि होम्योस्टेसिस के मीनिंग क्या है। होम्योस्टेसिस के मीनिंग होते हैं होम्यो मीन सेम एंड स्टेसिस मीन स्टैंडिंग स्टिल। ठीक है, तो यहाँ पे हम होम्योस्टेसिस पढ़ रहे हैं बॉडी टेम्परेचर की। तो बॉडी टेम्परेचर की होम्योस्टेसिस का मतलब है कि टेम्परेचर का विद इन नॉर्मल रेंज रहना, विद इन रेंज रहना। ठीक है, तो विद इन रेंज रहने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल रेंज क्या है, टोटल बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मली काउंट किया जाता है वो कितना होता है। तो एवरेज बॉडी टेम्परेचर जो है वो है 35.5 से 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस के एक्चुअल मीनिंग क्या हुए। होम्योस्टेसिस इज़ एक्चुअली द बैलेंस बिटवीन द हीट इनपुट एंड द हीट आउटपुट। अब हीट इनपुट और हीट आउटपुट के दरमियान में बैलेंस किस तरह होगा, जिस तरह कल हमने स्किन के फंक्शंस में पढ़ा था कि स्किन का काम होता है कि टेम्परेचर को रेगुलेट करना। जैसे कहा था कि हीट लूज़ भी हो रही होती है और हीट गेन भी हो रही होती है। सेम इज़ द प्रोसेस दैट इज़ डिस्क्राइब्ड हेयर। हीट इनपुट में क्या होगा, हीट इनपुट और हीट आउटपुट के दरमियान में ये जो बैलेंस है, इस चीज़ का नाम होता है होम्योस्टेसिस। ठीक है, अब हीट इनपुट हम किन किन प्रोसेसेस से कर रहे होते हैं। बेसिकली जब खाना खाने के बाद जो है बॉडी का टेम्परेचर पहले से ज़्यादा हमें फ़ील होता है, गर्म फील होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हो रही होती है। मेटाबॉलिज्म की वजह से जो बॉडी टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है। ठीक है, हीट इनपुट जो है, इंटरनल हीट रेगुलेशन मेनली किस वजह से हो रही है, आफ्टर ईटिंग, मेटाबॉलिज्म की वजह से। और इसके बाद जो सेकंड मोस्ट कॉमन रीज़न है वो है मसल कंट्रैक्शन की। मसल कंट्रैक्शन कब होती है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो आफ्टर ईटिंग एंड एक्सरसाइज, मेटाबॉलिज्म और एक्सरसाइज वो दो फिनोमिनाज जो हैं जो हीट इनपुट में हीट इनपुट करवा रहे हैं, हीट में गेन करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है हीट आउटपुट का फिनोमिना। इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हीट इनपुट के साथ साथ हीट आउटपुट भी होना चाहिए। जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है उतनी एम्बिएंट टेम्परेचर्स में के इक्वल भी होनी चाहिए। ठीक है, एम्बिएंट टेम्परेचर हम बेसिकली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या सराउंडिंग टेम्परेचर को कह रहे होते हैं। ठीक है, तो हीट आउटपुट किस तरह से होती है। हीट आउटपुट कल स्किन के फंक्शंस में हमने पढ़ा था कि स्किन जो हीट को लूज़ करवा रही होती है उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस थे। कंडक्शन था, कन्वेक्शन था, रेडिएशन था, इसके अलावा एक था स्वेटिंग या रेडिएशन का फिनोमेना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कहा है कि एक्सटर्नल हीट प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली होती है कंडक्शन प्रोडक्शन और लॉस, दोनों फिनोमेना आ जाएंगे। ठीक है, कंडक्शन में कि क्या होगा और प्रोडक्शन, यहाँ पे किस तरह प्रोडक्शन का वर्ड क्यों यूज़ किया है कि जब भी हम किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं तो हमारी फिंगर्स जो हैं वो गर्म होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरह मतलब कंडक्शन का फिनोमेना जो हीट लूज़ करवा रहा था वो हीट गेन में भी काम कर रहा है। और रेडिएशंस में वेव्स होती हैं, जैसे लाइक एज गर्म हवा पंखे की, उन वेव से लिटिल बिट इफ़ेक्ट होता है टेम्परेचर पे, बहुत माइन्यूट इफ़ेक्ट होता है लेकिन इफ़ेक्ट होता है रेडिएशंस का। ठीक है, तो हीट आउटपुट, यहाँ पे हमने दो फिनोमेनाज पढ़े हैं जो कि हीट को गेन करवा रहे हैं। इंटरनली कौन कौन से थे, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सरसाइज। मेटाबॉलिज्म भी विद इन द बॉडी हो रही है और एक्सरसाइज से मसल कॉन्ट्रैक्शन भी विद इन द बॉडी हो रही है। ठीक है, एक्सटर्नल प्रोसेसेस जिससे हीट गेन हो रही है वो कौन से हैं, कंडक्शन है, रेडिएशन है। किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को हम जब पकड़ते हैं तो हमारी फिंगर्स या बॉडी जो है वो हीट गेन करती है। ठीक है, इसके अलावा रेडिएशंस में वेव्स के थ्रू माइन्यूट जो है वो हीट गेन होता है लेकिन हीट गेन होता ज़रूर है। ठीक है, ये दो फिनोमिनाज जो हैं वो एक्सटर्नली बॉडी टेम्परेचर को हाई कर रहे हैं। हीट गेन के बाद हमारे पास आता है हीट लूज़ का फिनोमिना, हीट आउटपुट। हमारी बॉडी के अंदर हीट आ गई, अब बॉडी टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर से हाई हो गया है। अब उस बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए बॉडी कौन से वेज यूज़ करेगी, उस बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने के लिए, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहले जो होगा, हीट लूज़ किसके थ्रू हो रहा है, वेव्स के थ्रू, रेडिएशंस के थ्रू, वेव्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो कंडक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड एवेपोरेशन, ये चार मेन फिनोमेनाज हैं जिसके थ्रू हीट लूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, कंडक्शन में क्या होता है कि बॉडी इमिट करती है हीट को बाय टचिंग द कोल्ड ऑब्जेक्ट्स। किसी भी ठंडी चीज़ को पकड़ेंगे तो लिटिल बिट हीट
लोज होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कन्वेक्शन में, लाइक एज वार्म एयर, विंड के जब होती है तो ठीक है, ग्राउंड वेव्स जो होती हैं वो बॉडी हीट को लूज़ करवा रही होती हैं। इसके अलावा रेडिएशंस के थ्रू और एवेपोरेशन में हमारे पास आता है स्वेटिंग के थ्रू। ये तमाम फिनोमिनाज जो हैं वो हीट लूज़ करवा रहे थे। पहले हमने पढ़े थे हीट गेन के, ये तमाम फिनोमिनाज हैं हीट लूज़ के। उसके ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? बॉडी टेम्परेचर को एम्बिएंट टेम्परेचर के इक्वल रखने के लिए, ठीक है, नॉर्मलाइज करने के लिए, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस स्किन चैप्टर का, उसमें यह है कि नॉर्मली इंटरनल बॉडी टेम्परेचर लोएस्ट होता है मॉर्निंग में और हाईएस्ट होता है आफ्टरनून या इवनिंग टाइमिंग में, ठीक है। क्यों इस तरह होता है? फिज़िकल एक्टिविटीज़ की बेसिस पे। इसके अलावा बच्चों में, चिल्ड्रन में बॉडी टेम्परेचर राउंड अबाउट 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वो इसलिए होता है कि क्योंकि बच्चे फिज़िकली मोर एक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू एल्डर्स, ठीक है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ मसल कंट्रैक्शन करवाती हैं और मसल कंट्रैक्शन से हीट गेन होता है। इस वजह से ड्यूरिंग द डे और इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग बॉडी टेम्परेचर हायर होता है एज़ कम्पेयर टू द अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।